नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 7 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के द्वादशः पाठः प्रहेलिकाः, इस प्रहेलिका के पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो किस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो द्वादशः पाठः प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियाँ। तो इस पाठ में जो परिचय दिया गया है, विद्यार्थी इस पाठ के परिचय को अच्छे से पढ़कर के समझने का प्रयास करें और नीचे दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करते हैं। निर्देश दिया है बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है साक्षरम इत्यस्मिन् पदे संधिः अस्ति। साक्षरम इस पद में संधि है, तो साक्षरम पद में स धन अक्षरम, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि ही। इसके बाद प्रश्न दूसरा है शूलपाणिः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। शूलपाणि इस पद में समास है, तो शूलपाणि जो होगा यह बहुव्रीहि समास होगा। इसके आगे निधन वसामि इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम अस्ति। इसमें हमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है, तो इसमें आ नंबर का सही हो जाएगा निधन वस। इस प्रकार से चौथा प्रश्न देखते हैं गच्छामि इति पदे पुरुषः अस्ति। गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः, गच्छत गच्छामि, तो ये आपका आएगा उत्तम पुरुषः, उत्तम पुरुष एक वचन। आगे जलस्य मध्ये निवसति, जल के बीच में रहता है। जल के बीच में कौन रहता है? मत्स्यः अर्थात मछली जल के बीच में रहती है। आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो शब्द दिया है वदन्तु इति पदे वदति वदतः वदन्तु, तो वदन्तु जो शब्द है यह प्रथम पुरुषः बहुवचनम अस्ति। मम इति पदे कारकम अस्ति। मम जो होता है अहम माम मया मह्यम मत मम अर्थात संबंध कारकम अस्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो ये हो गया कौन सा कारक? षष्ठी का होता है संबंध कारकम अस्ति, संबंध कारक। साक्षरम न च पंडितः अस्ति। साक्षरम साक्षर नहीं है, पंडित वह कौन है? पत्र है। अपदम पदस्य हिंदी अर्थः अस्ति। अपदम पदम अर्थात पैर और अपदम बिना पैर वाले, पद का हिंदी अर्थ बिना पैर वाले है। फलानाम दाता, फलों के दाता है। फलों का दाता कौन है? वृक्षः, यानी वृक्ष फल देते हैं। स्वजाति जीवाः भोजनानि सन्ति। स्वजाति जीव मेरे भोजन हैं। इस प्रकार से अब आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 11वां है बिना मुखेनापि स्पष्टम कह वदति। बिना मुख के भी स्पष्ट कौन बोलता है? तो हो जाएगा उत्तर में पत्रम अर्थात पत्र बिना मुख के भी स्पष्ट बोलता है। प्रश्न 12वां काभ्याम वयम संसारम पश्यामः। कैसे या किससे हम संसार को देखते हैं? तो हो जाएगा नेत्राभ्याम अर्थात नेत्रों से हम संसार को देखते हैं। प्रश्न 13वां
वृक्षस्य अग्रभागे कः तिष्ठति, वृक्ष के आगे के भाग में कौन रहता है? तो नारिकेलः अर्थात नारियल वृक्ष के आगे के भाग में रहता है। प्रश्न 14वां, मत्स्यः सुप्तोपि के न निमीलयति, मछली सोते हुए भी बंद नहीं करती क्या? नयनम नेत्रम अर्थात नेत्रों को मछली सोते समय भी बंद नहीं करती। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां, पादाभ्याम विना कः दूरम गच्छति, बिना पैरों के कौन दूर जाता है? तो पादाभ्याम बिना पत्रम दूरम गच्छति, बिना पैरों के पत्र दूर जाता है। प्रश्न 16वां, विभिन्नानि मधुराणि फलानि कुतः प्राप्यते, विभिन्न मधुर फल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विभिन्नानि मधुराणि फलानि वृक्षाः प्राप्यते, विभिन्न मधुर फल वृक्षों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 17वां, घट जलाशय मेघातिरिक्तम जलम कस्मिन् वर्तते, घट में जलाशय और बादलों के अतिरिक्त जल किसमें रहता है? तो हो जाएगा घट जलाशय मेघातिरिक्तम जलम नारिकेल फले वर्तते, अर्थात नारियल के फल में होता है। घट यानी जल, घट में जलाशय तालाब में और मेघ के अतिरिक्त जल नारियल के फल में होता है। नारिकेल फले वर्तते। प्रश्न 18वां, कस्य आदि अन्ते च न आगच्छति, कस्य किसके आदि और अंत में ना आता है? तो ये हो जाएगा नयनस्य अर्थात नयन नेत्र, आदि अन्ते च न आगच्छति नयन, तो नयन शब्द में आगे भी ना है और अंत में भी ना है, तो कस्य, तो इसका हो जाएगा नयनस्य आदि अन्ते च न आगच्छति। इसके आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न 19 में जलाशय के जीवाः निवसन्ति संस्कृते सूची निर्माणम कुरुत, जलाशय में कौन कौन से जीव रहते हैं संस्कृत में सूची निर्माण करो। यथा जैसे मकराह मगर जल में रहते हैं, मंडूकः मेढक, सर्पः सर्प, मत्स्यः मछली, जे जल में निवास करती हैं। हम आगे और भी कई नामों को दे सकते हैं। प्रश्न 20वां, गृहे परिवारे विद्यालये च चर्चां कृत्वा प्रहेलिकाद्वय हिंदी भाषायां लिखत, घर में परिवार में और विद्यालय में चर्चा करके दो पहेलियों को हिंदी भाषा में लिखो। तो आप लिखेंगे, पहली है 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो क्या होगा? नयन। 3 अक्षर का है, उल्टा लिखो या सीधा लिखो वो समान ही आता है। इसके बाद दूसरा है कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से गोरा, ये पहेली है और इसका उत्तर हो जाएगा नारियल। इसके आगे प्रश्न दिया है 21वां, पाठातिरिक्ता समाजे प्रचलिताः कोपि प्रहेलिका द्वे लिखत, पाठ के अतिरिक्त समाज में प्रचलित कोई भी पहेली, 2 पहेलियों को लिखो। तो इसमें लिखा कि भोजनम न खादति पिबति न जलम निरंतरम चलति बोधयति च समयम। भोजनम न खादति पिबति न जलम और निरंतरम चलति
बोधयति च समयम। इसके बाद दूसरी है असंख्यानि रत्नानि निशायाम धारयाम्यहम विपरीतानि तिष्ठन्ति न पतन्ति कदाचन। अब इसका अंतिम प्रश्न है जलीय जीवा कथम जलस्य संरक्षणम कुर्वन्ति स्वदृष्टया लिखत। जलीय जीव कैसे जल की सुरक्षा करते हैं अपनी दृष्टि में लिखो। तो देखो जलीय जीवा जले निर्मित खाद्य पादपाः खादित्वा जले प्रदूषणात् मुक्तः कुर्वन्ति। जलीय जीव जल में निर्मित खाद्य पादपों को खाकर जल में प्रदूषण से मुक्त करते हैं। अन्यानि बहुप्रकारेण जलम शुद्धिम कुर्वन्ति। अन्य बहुत प्रकार से जल की शुद्धि करते हैं। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।